चलो स्टार्ट करें। चलो देखें कल क्या हुआ था आखिरी, अपन ने कल शायद सम पढ़ा था ना, प्राकृत संख्या का योग पढ़ा था, मतलब नेचुरल नंबर का सम पढ़ा था। फिर अपन ने बीच की संख्या का भी निकाला था, और अगर उसका स्क्वायर आएगा और क्यूब आएगा, फार्मूला क्या था, एन एन प्लस वन अपॉन टू नेचुरल नंबर, और अगर स्क्वायर आएगा तो एन एन प्लस वन और टू एन प्लस वन अपॉन में 6, और अगर क्यूब आ जाएगा तो एन एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। ये था। अगर बीच की संख्या निकालना रहेगा तो इधर और इधर पहली और आखिरी संख्या को जोड़ेंगे, और पहली और संख्या को आखिरी संख्या को घटा के एक जोड़ेंगे, इन दोनों का गुणा करके 2 से भाग, तो बीच की संख्या आ जाएगी। ट्रिक भी बता दिया था। सम संख्या का भी बताया था, कॉमन ले लेना, फिर वापस से वो प्राकृत संख्या बन जाएगी, 2 कॉमन आ जाएगा। वैसे डायरेक्ट फार्मूला क्या है सम संख्या का, एन एन प्लस वन, इसमें अपॉन 2 नहीं आता है। और विषम संख्या का क्या रहता है, एन स्क्वायर, और एन कैसे निकलेगा, आखिरी जो भी सीरीज का आखिरी नंबर होगा उसमें एक जोड़ के 2 से भाग देंगे। अभी अपन सम वाले सवाल कर रहे हैं, जोड़ने वाले। अब देखो कभी कभार क्या बीच में कॉमन संख्या आ जाते हैं। अब श्रेणी वाले, श्रेणी पर आधारित प्रश्न, ऐसे भी सवाल आएंगे कि वो एक से चालू नहीं हो। तो एक से चालू नहीं होगा तो सबसे पहले होगा एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, इसको बोलेंगे एपी, जीपी, एक होगा एचपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। साथ में लिखते चलना है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी लिख लिया ना। समांतर श्रेणी बोलते हैं इसको, चलो इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, हिंदी में देख लो बस, ज्यादा नहीं। इसको बोलेंगे गुणोत्तर श्रेणी, और ये आपके काम का नहीं है, एचपी नहीं आता एग्जाम के अंदर। इसको बोलते हैं हरात्मक श्रेणी, आता नहीं है लेकिन ये रेलवे में नहीं आएगा, हरात्मक श्रेणी। इसके अंदर क्या होता है, बीच का गैप कॉमन होता है और इसके अंदर गुणा चलेगा, जैसे 3 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा, ठीक है, दोनों में कॉमन होगा। लेकिन इसके अंदर एक सीक्वेंस होगी कि ये पहाड़े के रूप में होगा, सब में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, इसमें नहीं होगा। ये पहले उतारो चार्ट, फिर ये मैं आपको बताता हूं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, उतारो जल्दी। ये अच्छी चीज है, एग्जाम में आता भी है। ओके, अभी जोड़ी चल रहा है अपना, सम वाले ही चल रहा है। थोड़ा बहुत ये भी कर लियो, 1-2 सवाल आते हैं इसमें से डायरेक्ट। नहीं तो मैंने आपको भी प्राकृत संख्या की बताया, जब गिनती 1 से चालू हो, गिनती 1 से नहीं चालू होगी, बीच में से चालू होगी, तो एपीजीपी का कॉन्सेप्ट लगेगा, वो भी बता देता हूं, समझना। सबसे पहले एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। समांतर श्रेणी, यदि किसी श्रेणी में लगातार दो संख्याओं का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी एपी कहते हैं। और जो गैप होता है ना, समान दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान है, और जो अंतर समान होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो इसको शो करते हैं वो स्मॉल डी से शो करते हैं, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल। जैसे मैं आपको एक सवाल करता हूं, जैसे लिखा है 3 के बाद लिखा है 8 के बाद लिखा है 13 13 के बाद लिखा है 18 के बाद लिखा है 23, ऐसे चलता जा रहा है। तो ये क्या है, एपी है। एपी कैसे है, देखो इसके बीच का गैप कितना है 5, इसके गैप का कितना है 5, इसके बीच में गैप 5,
इसमें ये 5। यदि दो लगातार संख्याओं के बीच में सीरीज के अंदर अगर कॉमन डिफरेंस सबका समान है, जैसे सब में 5-5 जुड़ रहा है तो ये एपी है, सब में 5-5 जुड़ रहा है ये एपी है, और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, जैसे 3 है इसमें 3 नहीं है, इसमें 13 ये अलग ही चल रहा है। जीपी में पहाड़े जैसा रहेगा, जीपी आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, अभी इतना उतार लो कि एक सीरीज ये है। ये सवाल नहीं, बस समझाने के लिए सीरीज। इसमें जो कॉमन डिफरेंस है स्मॉल डी वो 5 है, स्मॉल डी क्या है वो इसके अंदर 5 है, तो ये एक एपी है। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, पहले ये उतार लो, इतना थोड़ा स्पीड में उतारना, आज जल्दी ज्यादा काम करना है। यहाँ पे तो लिख लो प्रोग्रेशन पूरा, क्या नहीं इसके फॉर्मूले है ना अभी इसके आगे भी है। सोल्व कैसे होगा ये बता रहा हूँ, सवाल कैसे आएंगे ये भी बता रहा हूँ। रेलवे के कुछ सवाल लेके आया हूँ पिछले साल के, वो भी बता रहा हूँ, ओरिजिनल क्वेश्चन भी अपने पास। हो गया? एपी के जो फॉर्मूले वो मैं बता रहा हूं आपको। हटा दे पूरा, देखना इसके जो फॉर्मूले बनेंगे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद है उसको ए बोलेंगे, ठीक है। और जो एनवा पद होगा, एनवा पद उसी का मतलब होता है लास्ट पद, लास्ट टर्म, ठीक है। एनवा पद ही लास्ट टर्म होता है, और एनवा पद होता है जो उसका फॉर्मूला होता है, यानी लास्ट नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पहला पद ए और n-1 अपो और इंटू में डी, यह आपका पहला फॉर्मूला। इससे क्या निकलेगा, एनवा पद यानी आखिरी पद, आखिरी पद क्या होगा अभी सवाल आएगा तो समझ में आएगा। अभी फॉर्मूला देख लो, इसमें क्या निकलेगा, आखिरी पद कौन सा आएगा, इसमें डायरेक्ट निकलेगा। अब इसको थोड़ा सोल्व करके देखता हूं, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। आखिरी पद है तो मैं इसको एल लिख सकता हूं, लास्ट टर्म को अपन लिखते हैं एल, स्मॉल में एल, ठीक है। तो इसको एल लिख सकता हूं, तो ये क्या होगा, एल बराबर में ए प्लस n-1 इंटू में डी। ये इधर आके घट सकता है, ये घट सकता है, तो एल माइनस का ए और ये क्या होगा n-1 इंटू में डी, ये डी अपोन में चला जाएगा इसके, तो ये होगा l माइनस ए अपोन में डी बराबर में n-1। ये एक को इधर कर दूं तो जुड़ेगा, तो देखो एक और फार्मूला आएगा n बराबर क्या होगा l माइनस ए अपोन में डी और प्लस में 1, ये एक और फार्मूला, ये निकला इसी से। ये फार्मूला क्या है इधर लिख देता हूं थोड़ा अच्छे से, n बराबर होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपोन में कॉमन डिफरेंस और इसमें जुड़ेगा एक, तो आएगा आपका n मतलब कितनी संख्या है, कितने पद है, ठीक है। ये उतारो, इसमें दो ही फार्मूले, ये है और एक फार्मूला ये है बस। ये तो कैसे इससे ये बना है ये बता रहा हूं मैं आपको, कैसे बना है वो बताया उसमें। एनवा पद क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी, और n क्या होगा l माइनस ए अपोन में डी, फिर जो भी आएगा उसमें एक जोड़ देना है। हो गया? इसमें दो ही फॉर्मूले हैं, अगर सबका योग आएगा तो n पदों का योग, पदों का योग, अगर सबको जोड़ने की बात करेगा तब फॉर्मूला आता है n/2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अगर सबका जोड़ आएगा, सबका जोड़ आएगा, तब क्या आएगा, फॉर्मूला ये होगा। और इसी से एक और फॉर्मूला है इसका, योग का, n पदों का योग, ये एक और फार्मूला है। जब l नहीं होगा तब क्या आएगा, तो होगा n/2 और l प्लस a, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ेंगे, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ देंगे, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ेंगे और ये गुणे में। तो जोड़ने के लिए दो फार्मूले, जोड़ने के लिए दो फार्मूले, उतारो ये। n का मतलब क्या है, उसमें कितने पद है, 4 है, 5 है, 6 है, ये पता चलता है। हो गया, इसका यूज सीखे। देखो एक सवाल मैं बना के बता रहा हूँ, फिर अपन रेलवे के सवाल भी कर लेंगे सारे, टेंशन नहीं, इसमें ज्यादा ये सवाल नहीं आते लेकिन एपीजीपी का आता है सवाल। देखो एक सवाल बना के दे रहा हूँ, आपको पहले से पता है, लेकिन देखो मैंने लिखा 3 लिखा, 3 मत करो, मैंने लिखा 5 के बाद लिखा 8 के बाद लिखा 13 के बाद लिखा 13, लेकिन नहीं, यहाँ 3 आएगा, गलत लिखा, ये 3 8 13 और डॉट 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 आएगा 53, आखिरी में क्या आया 53, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये ऐसी एक सीरीज चल रही है, आपको इसमें कॉमन डिफरेंस पता चल रहा है, सब में 5 है, कॉमन डिफरेंस पता चल रहा है, सब में 5 है। तो अगर सब में 5 है तो बात को समझना, इसमें मुझे बताना कितने पद है, तो कितने पद है मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n, ये क्या है a, ये क्या है l, और इनके बीच का जो अंतर है ये क्या है d। इसमें कितने पद है, कितने पद है, तो देखो कितने पद है, 1 2 3 पद दिख रहे हैं और आखिरी तक जाएगा, तो ये जोड़ के बताना कितने पद है। जैसे मैं आपको बोलूंगा 2 4 6 8 10 12 14, इसमें कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 पद है, कितने टर्म्स है, 7 टर्म्स है। तो इसमें आपने को अंदर इधर का नहीं पता, लेकिन डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या, a बराबर क्या होता है, l माइनस ए अपॉन में d, और सबका क्या हो जाएगा प्लस में 1, ठीक है। देखो n बराबर क्या होगा, l कितना है 53, a कितना है 3, अपॉन में d कितना है 5 और प्लस में 1, तो कितना आ जाएगा ये, 53 में से घटाओ 50 और 5 प्लस में 1, ये आएगा कितना 10, तो ये आएगा कितना 10 और 1 11, इसका आंसर कितना आएगा 11, इसका आंसर कितना आएगा 11, मतलब इसमें 11 पद है, इसमें 11 पद है। एक बार देखो मैं 11 के 11 पद लिख के भी बता रहा हूं आपको कैसे 11 पद, सब में 5 जुड़ रहा है, देखो 3 है, 3 में 5 जुड़ेगा कितना आएगा 8 में 5 जुड़ेगा 13 में 5 जुड़ेगा 18 में 5 जुड़ेगा 23 में 5 जुड़ेगा 28 में 5 जुड़ेगा 33 में 5 जुड़ेगा 38 में 5 जुड़ेगा 43 में 5 जुड़ेगा 48 में 5 जुड़ेगा 53, ठीक है, हो गए। अब जोड़ो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने पद है 11, डायरेक्ट करने का ये है। अब ये ऐसा नहीं आएगा, बड़ा सवाल आएगा, पहले ये उतार लो एक सवाल, इसमें फाइंड करना है कितने पद है, तो कितने पद यानी n निकालना है, ये बनाया हुआ सवाल है, एक रेलवे का सवाल मैं आपको देता हूं। क्या, क्योंकि n निकालना है ना, तो n का जो मतलब होता है कितने इसके अंदर टर्म है, इसने ये पूछा ना हाउ मेनी टर्म्स, तो हाउ मेनी टर्म्स आ जाएगा, तो कितने पद है, तो n वाला लगेगा ना, ये फार्मूला n वाला का यही तो है, नंबर ऑफ टर्म्स है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और nवा पद होता है वो लास्ट टर्म होता है, n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, इसलिए वाला फार्मूला लगा। अगर वो ऐसा पूछता ना आखिरी संख्या कौन सी है या लास्ट टर्म कौन सा है, तो वाला लगता कौन सा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, थोड़ा स्पीड में उतारना।
अब मैं आपको दो सवाल दे रहा हूं। सवाल है 8, 15, 22, 365। सवाल है किसी श्रेणी, क्वेश्चन है, ये रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर के। ये किसी श्रेणी यानी सीरीज 8, 15, 22 ... 365 हो तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो ये सवाल बताओ, एक इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना, और एक क्वेश्चन ये है 18, 30 और 42 ... का 42वां पद ज्ञात कीजिए। पद ज्ञात कीजिए। दो सवाल करें, आए हुए सवाल है, थोड़ा ध्यान से। क्या हुआ, जानिया? इसका आएगा n बराबर क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, यही होगा। a प्लस n, नहीं n निकालना है ना, ये तो लास्ट टर्म का nवां पद है, तो ये होगा l माइनस a अपॉन में d और प्लस में 1। कितने पद है, तो l कितना है 365, a कितना है 8, अपॉन में कितना है, इसका अंतर कितना आ रहा है 7 है, सब में 7-7 का गैप है, और प्लस में 1, इसमें से 8 घटाओ, तो 8 घटेगा तो 3 और घटाओ तो आएगा 357 अपॉन में 7 प्लस में 1, 7 से 7 पंजे 35, 7 एकम 7, तो आएगा 51 प्लस 1 बराबर 52। इसका आंसर कितना आएगा 52। ठीक, इसमें लगेगा वाला फॉर्मूला nवां पद, तो 42वां पद निकालना है आपको, तो वो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, उसका फार्मूला आता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब इधर n तो यही रहेगा 42 वही, तो a कितना है 18 प्लस में n कितना हो जाएगा 42 माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस कितने कितने का गैप है 12 12 है ना, 12 का गैप है, तो ये आएगा 18 और ये आएगा प्लस, इन दोनों को घटाओ 41 इंटू 12, ये 18 प्लस 12 एकम 12 2 1 12 चौक 48 1 49, इन दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, कुछ गलत हो गया क्या, 12 एकम 12 1 12 चौक 48 49 18, सही, कितना आ रहा है 510, सही करा है ना, देखना एक बार सवाल। हाँ सही है। उतारो जल्दी, ऐसा सवाल आएगा, देखो दोनों फार्मूले पे कैसा सवाल आएगा, समझ में आ गया। इसमें पद निकालने का, इसमें वाला पद निकालना उस नंबर का, तब वाला रहेगा बीच में से। ऐसा जैसे कि ये सीरीज चल रही है, इसमें 15वें नंबर पे कौन सा है, समझ में आया, ये सीरीज चल रही है, इस पे 51वें नंबर पे कौन सा है, ये है, और ये बोलेगा कितने पद है, तो ये फार्मूला है, कितने पद है, तो ये फार्मूला है। अब मैं एनटीपीसी का एक सवाल आया हुआ है, वो मैं आपको कराने जा रहा हूं। मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, बड़ा भी बताऊंगा, एक शॉर्टकट बताऊंगा, वो वाला सवाल आता है एग्जाम में, ये आएगा तो इसमें तो बस फॉर्मूला है। संख्याओं को जोड़ने का भी एक आया, वो भी बता देते हैं।
इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं आपको एक सवाल कर दूं एनटीपीसी का कि सवाल आता क्या था। ऐसा ऐसा तो मुश्किल है, जब बड़ी एग्जाम आएगा एनटीपीसी में जैसे 2 राउंड आते हैं, तो सेकंड राउंड में आया था वो सवाल। सवाल ये है, सवाल है एनटीपीसी का, एनटीपीसी, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी का 18वां पद 142 है तथा 24वां पद 178 हो, तो श्रेणी का 32वां पद बताएं। श्रेणी का 32वां पद बताएं। श्रेणी का 32वां पद बताएं। ठीक है ना, इसमें पहला टर्म पता है, ना कॉमन डिफरेंस पता है, ना लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म तो यही हो जाएगा जो है, ना पहला टर्म पता है ना कॉमन डिफरेंस पता है, तो पहले ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? देखो अपने को दो डेटा है कि 18वें नंबर पे कौन सी संख्या है 142 और 24वें नंबर पे कौन सी है 178। तो फॉर्मूला पद है, एनवा पद क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो देखो अगर मैं 18वां पद निकालना है तो a प्लस n माइनस 1, तो 18 में से एक जाएगा, कितना आएगा 17। n माइनस 1 हुआ 17 और इंटू में क्या होता है d, तो यहाँ पे क्या आएगा d बराबर 142। ठीक है, ये हो गया 18वां पद का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 142। 18वें पद पे 142 है, ये होगा फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 की जगह क्या हो जाएगा 18 माइनस 1 यानी 17, और दूसरा होगा a प्लस 24वां पद है तो 24 में से एक घट जाएगा 23 d बराबर में ये कितना हो जाएगा 178। अब इन दोनों को रख के घटा दिया, ये घटेगा ये घटेगा ये घटेगा, ये घटने से हट जाएगा, इससे d की वैल्यू पता चलेगी। तो d की वैल्यू होगी माइनस का 6d आया बराबर में ये घटाओ, तो ये आएगा 6 और 3 माइनस का 36, माइनस से माइनस हट जाएगा 6 से 6 बार में आ जाएगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा 6। d बराबर 6 आया। अब यहां से a निकालेंगे, फार्मूला क्या था a प्लस डी माइनस, इसी में रख देता हूं 17d n माइनस 1 मतलब 18 में से एक गया 17d बराबर में आ जाएगा 142। अब ये a प्लस 17 गुणा 6 बराबर में 146 142। यहां तक ठीक है कि कोई दिक्कत है? 17 छंग कितना होगा a प्लस बोलो 6 7 42 2 4 6 कम 6 102 102 बराबर में 142। ये उधर जाके घटेगा तो घटा के डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितना आएगा ये दिख रहा है 40। a बराबर कितना आएगा 40। कोई दिक्कत है तो बोलो, a बराबर कितना आएगा 40। अब कौन सा पद निकालना है 32वां। तो अगर मुझे 32वां पद निकालना है पद, तो क्या फॉर्मूला आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a तो निकल गया कितना है 40 प्लस n कितना आया था 6 माइनस नहीं 6 नहीं, n तो कौन सा यही वाला पद आएगा ना 32 माइनस 1 ये आया था 6 बराबर में 40 प्लस में ये होगा 31 इंटू 6, ये होगा 40 प्लस में 6 कम 6 6 18, ये इन दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है 226 226। ठीक, पहले ये उतार लो, ये बेसिक है, फिर मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ। पहला सवाल है इसलिए उतार लो बेसिक, फिर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ डायरेक्ट कैसे करना है। करो उतारो जल्दी। सवाल आता है, अच्छा है ये सवाल, लेकिन सिंपल है। ये तो फार्मूला नहीं याद रहेगा तो अटक जाएगा। मैं एक और तरीका बता रहा हूँ इसका, घबराओ मत।
हो गया। आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ एग्जाम में वैसे ही करना है। इसके एएलपी में भी सवाल आया, एनटीपीसी में भी ऐसा सवाल। देखो कैसे बनाओगे, देखो अगर मैं बोलूंगा 18, 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे क्या है 142 है, 8वें नंबर पे कौन है 142, और 24वें नंबर पे कौन है, 24 नंबर पे कौन है 178। आपको किसका निकालना है, 32 नंबर पे कौन है ये निकालना है, 32 नंबर पे कौन है ये निकालना है। ठीक है, ऐसे बना लेना। 18 नंबर पे ये है ये, तो यहां से यहां तक देखो कितना बढ़ रहा है, 6 कदम बढ़ रहे हैं, मतलब 6 टर्म बढ़ रही है। 16वां नंबर 18, 19, 20, 21, 22, तो 24वें नंबर पे आएंगे तो कितने कदम बढ़े 6 कदम बढ़ाने से संख्या कितनी इंक्रीज हुई है ये देखो। तो इन दोनों को घटाओ तो कितना घटा रहे हैं 36 आ रहा है, इसमें संख्या कितनी जुड़ी है 36, और ये कदम कितने आगे बढ़े हैं 6 कदम बढ़ाने के कारण कितने हो रहा है 36। तो आपको दिख रहा है 6 का 36 हो रहा, मतलब 6 गुना हो रहा है 6 टाइम्स। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने कदम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखोगे 6 और 2 8, इसके इधर कितने बढ़ रहे हैं 8 कदम, तो इधर 8 कदम बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे अगर 6 कदम के कारण 36 हो रहा है, तो 6 से 36 हो रहा मतलब एक कदम की वैल्यू 6 है, 6 6 36, तो एक कदम की वैल्यू 6 है। तो इससे यहां से यहां जाना तो कितना जोड़ेंगे इसके अंदर 8 कदम बढ़ना है, तो 8 गुणा 6, तो कितना जोड़ेंगे 48, 48 जोड़ेंगे तो 178 में 48 जोड़ दो, ये 16 1 18 4 22, तो आंसर क्या आएगा 226। देखो पहले क्या आ रहा था आंसर, यही आ रहा था। देखो कितना आसान है, लेकिन फॉर्मूले से करोगे तो कठिन है, फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूला याद रखना, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना। यहां से यहां बढ़ रहा है तो 6 कदम बढ़ रहा है तो इतनी संख्या बढ़ रही है, तो इनसे कंपेयर करना कि 6 की वैल्यू कितनी है 36, तो आपको 8 कदम जाना है तो 8 की वैल्यू x है, चेन रूल करते हैं अपन, 6 से 6 से 36, 8 6 48, तो इसमें 48 जोड़ दो तो पहुंच जाओगे 32वें नंबर पे। ठीक है, ये वाला उतारा, और एग्जाम में ऐसे ही करना। इसके 2 सवाल और करा रहा हूं एग्जाम में आए हुए, थोड़ा स्पीड में उतारना बस। अपने को सारे क्वेश्चन भी करने प्रीवियस ईयर के, अभी तो थ्योरी चल रही है। चलो एक सवाल और है, ये भी रेलवे का ही है। किसी
समांतर श्रेणी का 8वां पद 112 है तथा 15वां पद 175 हो तो श्रेणी का 28वां पद ज्ञात करो। जल्दी से करना, स्पीड में सिखा दिया तरीका मैंने। 292, इसका आंसर आ रहा है 292। इसके अंदर पहला पद भी बताओ, पहला पद क्या होगा? देखो मैं समझाता हूं। पहले क्या है, 8वें नंबर पे कौन है? 112। और 15वें नंबर पे कौन है? क्या वो नया नहीं आया आपका? 175। यहां से यहां तक कितना जुड़ रहा है? 7। और यहां से यहां तक जोड़ोगे तो आएगा 3 और 6, 63। यहां तक कितना जुड़ रहा है? 6। और ये कितनी कदम आगे भागा? 7। अब 17 के बाद कितने पे जाना है? 28। तो 28 कदम पे जाना है। तो 28 कदम में यहां से यहां तक कितना जुड़ रहा है? प्लस का 13 कदम जुड़ रहा है। 13 कदम जुड़ रहा है। आप देखो यहां से 7 63 के बराबर है। 7 कदम चल रहे तो 63 संख्या जुड़ रही है। तो 7 63 के बराबर मतलब एक कदम किसके बराबर हुआ? 9। 9 7 63 होगा, एक कदम 9 के बराबर। इधर कितना कदम जाना है? तो इसके अंदर बस कितना जोड़ दो? 13 गुणा में 9। 13 नाम कितना होता है? 117। 117 जोड़ दो इसमें। 7 और 5 12, 1 तो 12, 1 ये हो जाएगा 9 और ये 2। तो आंसर आएगा इसका 292। अगर पहला कदम पूछेगा तब इधर आएगा पहला कदम। अब ध्यान देना पहला कदम कैसे निकालते हैं। यहां से यहां तक कितना कदम कम करना है? 7 कदम कम करेंगे तो पहले कदम पे आएंगे। तो संख्या में कितना कम होगा? 7 गुणा एक कदम की वैल्यू कितनी है? 7 नाम 63, 9 है ना। तो 9 इसमें से कम हो जाएगा, 7 नाम 63। तो इधर भी कितना हो जाएगा? इधर भी 63 कम होगा, इसमें से 63 कम कर देना। तो कितना आ रहा है देखो? 12 12 3 9 10 6 4। इसका आंसर आएगा 49। पहला कदम क्या होगा? 49। मतलब आप इधर भी आ सकते हो, उधर भी जा सकते हो। वो डिपेंड करेगा आपसे क्या पूछ रहा है। अगर वो इससे कम पूछेगा तो इधर आना, ज्यादा पूछेगा उधर जाना। इधर आओगे तो घटाना पड़ेगा बस। ठीक है। अब एक सवाल आया है एनटीपीसी का। एनटीपीसी का नहीं, एलपी का। ये एनटीपीसी का तो पहला सवाल था, इससे पहला वाला। सवाल ऐसा है, ये एएलपी का सवाल है। एएलपी 2018। सवाल ऐसा है कि 10वां पद 20 के बराबर है। 10वां पद 20 के बराबर है और 20वां पद 10 के बराबर है। 20वां पद 10 के बराबर है। श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा? श्रेणी का
कौन सा पद शून्य यानी 0 होगा? विच टर्म्स इज 0 इन सीरीज? ये कौन सा है? 10वां पद। 10वें नंबर पे क्या है? 20। और जब 20वें नंबर पे जाएंगे 10 कदम आगे बढ़ रहे हैं, 10 कदम आगे, 10 कदम आगे, तो ये कहां पे पहुंच गया? 10 पे। तो 10 कदम आगे बढ़ रहे हैं तो ये 10 कदम पीछे हो रहा है। मतलब एक कदम की वैल्यू कितनी है? -1। एक कदम की वैल्यू कितनी है? -1। तो आप सोचो इसको 0 करना है तो इसमें फिर 10 घटेगा, तो 10 घटेगा तो 0 हो गया। तो 0 किस में होगा? अगर 10 घट रहा है तो इधर भी 10 कदम थे, तो इधर भी क्या होगा? 10 कदम बढ़ेंगे। तो 10 पद बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर 30। तो आंसर क्या आएगा इसका? 30वें पद पर ये शून्य हो जाएगा। 30वें पद पर ये शून्य हो जाएगा। कोई दिक्कत? और पहले नंबर पे क्या होगा? तो इसमें से 9 घटाएंगे, तो 9 घटाएंगे तो इधर जोड़ना पड़ेगा 9। चलो छोड़ो ये सब, आप ये देख लो। ये भी अच्छा सवाल आया था। ये 10 नंबर पे था, 10 नंबर पे क्या है? 20। तो 10 नंबर पे 20 है और 20वें पद पर क्या है? 10। तो यहां से यहां तक कितने कदम बढ़ रहे हैं? 10। और यहां से यहां तक कम हो रहा है इस बार। तो 10 कदम बढ़ाने पर 10 अंक कम हो रहे हैं, 10 संख्या कम हो रही है। तो एक कदम बढ़ाने से 1 अंक कम हो रहा है, तो इसको 0 पे ले जाना है। तो 10 को 0 पे ले जाना है तो 10 कम करेंगे। तो इधर अगर 10 कम हो रहा था तो इधर भी 10 कम हो रहा है। तो इधर 10 कदम बढ़ रहा था तो इधर भी 10 ही कदम बढ़ेगा, क्योंकि 10 कम हो रहा है तो 10 ही कदम बढ़ेगा। तो क्या आएगा? 30 नंबर पे क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, उसका मान 0। नहीं आया? एक सवाल और है सम का, ये रेलवे में आया था। 38 + 45 + 52 + ... + 143, इसका योग क्या होगा? सम क्या होगा? सम का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? जो सम है, सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1 × d। एक फॉर्मूला ये है सम का। सम के 2 फॉर्मूले, योग के 2 फॉर्मूले, और एक है n/2 गुणे में a + l, एक ये फॉर्मूले। तो देखो इसके अंदर क्या पता है आपको? a पता है, a कितना है? 38। आपको l भी पता है, a कितना है? 143। इसके अंदर 48। इसके अंदर d भी पता है, d कितना है? तो 45 में से 38 घटाएंगे तो आएगा 7। d कितना है? 7 है। तो देखो मुझे अगर देखा जाए तो इन दोनों में n है और मेरे पास n ही नहीं है, तो मैं अगर n निकाल लूंगा तो मेरा हो जाएगा सवाल। n निकालूंगा तो फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अभी किसी काम का नहीं है फॉर्मूला, पहले n निकालना पड़ेगा। तो n बराबर क्या होता है? तो n बराबर होता है l - a/d और प्लस में 1। तो l कितना है? 143 माइनस का ये कितना? 38 अपॉन में कितना आएगा? d मतलब 7 और प्लस में 1। इसको घटाओ, कितना आ रहा है? 3 और 2 5, 105 बटे में 7 और प्लस में 1। तो ये 15 बार में जाएगा, 15 7 105, 15 और 1 16। तो आपको n मिल गया 16। तो आपको सम निकालना है, तो सम क्या हो जाएगा? छोटा वाला फॉर्मूला लगाओ, n प्लस इंटू में a + l, ये वाला ज्यादा आसान है। तो n की जगह रख दूंगा 16/2, a की जगह क्या आएगा? 38 और प्लस में लास्ट टर्म में क्या आएगा? 143। ये कटेगा 8 बार में, तो इधर तो क्या आ जाएगा? 8 और गुणे में इधर क्या बच रहा है? जोड़ो, 11 17 18 188। तो ये होगा 8 × 8 64 6 14। तो इसका आएगा 1448। 1448। ठीक है, देख लो एक बार। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बता देना।
सम वाले फॉर्मूले में देखना क्या क्या रिक्वायर्ड है, जो नहीं है फिर वो निकालेंगे पीछे वाले फॉर्मूले से। हो गया? अब आओ जीपी पे। एपी में बस यही है, ऐसे ही सवाल बनेगा जो हमने 3 सवाल कराए थे ना पद वाले, ऐसे सवाल आते हैं रेलवे में। अब जीपी को समझो, जीपी में क्या है, इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होगा, ये पहाड़े में चलता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो मैंने आपको बोला इधर लिखा है 8, 8 के बाद लिखा है 15, 15 के बाद लिखा है 22, 22 के बाद लिखा है 29, डॉट 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 चल रहा है, ठीक है। और एक जगह लिखा है आपका, एक जगह लिखा है 21, 21 के बाद 35, फिर 42, डॉट 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 लिखा है। तो ये जो है ये एपी है, ये जो है एपी, और ये है जीपी, ये है जीपी। इसके अंदर क्या है देखो, सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 है, और इसमें भी सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 है। दोनों एक जैसा लग रहा है, बस इसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ एक कॉमन रहेगा, कुछ ना कुछ एक कॉमन रहेगा। तो इसमें 7 ही कॉमन है, जैसे कि 7 गुणा 3 लिखेंगे 7 कॉमन, इसको 7 गुणा 4 लिखेंगे 7 कॉमन, इसको 7 गुणा 5 लिखेंगे 7 कॉमन, और इसको 7 गुणा 6 लिखेंगे 7 कॉमन। तो अगर सब में कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा तो इसी को बोलते हैं क्या अपन, जीपी, गुणोत्तर श्रेणी। गुणा करके आता है ना, सब में 7-7 का गुणा हुआ है तब आया ये कहीं ना कहीं पहाड़ा होता है, किसी ना किसी नंबर का जो टेबल होता है ना, कंटिन्यूसली बीच में कहीं ना कहीं से चालू होता है और चलते जाता है, उसको बोलते हैं गुणज। देखो मल्टीपल को बोलते हैं गुणज। जैसे कि मैं बोलूंगा 21 है ना, ये 7 का मल्टीपल है, मल्टीपल, तो इसको हिंदी में बोलेंगे गुणज। ये भी ध्यान रखना, गुणज का मतलब होता है ये इसके पहाड़े में आता है, ठीक है। तो एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, पहले ये समझ लो। एपी और जीपी में अंतर होता है, इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं होता सब सीरीज में, इसके अंदर कोई एक नंबर होगा, कॉमन होगा, पहाड़े के रूप में चलता जाता है वो, ठीक। करे स्टार्ट, समझ में आ रहा है ना क्या है एपी और जीपी। अब मैं इसके सवाल एक सवाल कराता हूं आपको, देखो बना के देते हैं। देखो सवाल ऐसा है कि, देखो क्वेश्चन ऐसा है, अच्छा सवाल है, 100 से 200 तक 7 के कितने गुणज, गुणज यानी मल्टीपल, गुणज यानी मल्टीपल हैं, कितने मल्टीपल है, और उन सभी का योग बताएं। आया मजा? उन सभी का योग बताएं। 100 से लेके 200 तक 7 के पहाड़े में कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से कटती है, ऐसे भी बोल सकता है। 100 से लेके 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 7 से पूर्णतः कटती है,
या विभाजित होती है उन ऐसी कितनी संख्याएं, और दूसरा क्या पूछेगा, उन सभी संख्याओं का योग बताओ। तो बात को समझो, पहले अपन देखते कितनी संख्या है, ठीक है। तो मैं अगर बोलूंगा 100, तो सबसे पहले छोटा नंबर लेना 100, 100 को 7 से भाग देना, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, भाग पूरा नहीं जाएगा कोई दिक्कत नहीं, भाग पूरा नहीं जाएगा कोई दिक्कत नहीं। 14 सत्य होता है 98, 98 मतलब 7 से कटने वाला 100 से नीचे वाला कौन सा है, 98। मतलब 100 के अंदर कितने पद है, 14। 100 के अंदर कितने पद है, 14। अब यही भाग देना 200 से। अब बड़ा वाला पद लेना, बड़ा वाला क्या आएगा 7, 7 से 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6, 7 सत्य 56, 7 नाम 63 हो जाएगा, 7 8 56, इधर कितने पद है 28। अब देखो एक चार्ट बना के समझाता हूं, यहां से लेके यहां तक ये 100 है, ये 200 है, और ये कितना है 0। यहां से लेके यहां तक कितने 14 पद है, और यहां से लेके यहां तक कितने 28 पद है। तो यहां कितने पद होंगे, पूरे 28 में से जो स्टार्टिंग के 14 उसको घटा दो तो कितना आएगा, 14 पद आएंगे। तो आप समझो 100 से लेकर 200 तक ऐसे कितने पद हैं जो 7 से कटते हैं या 7 के मल्टीपल है। तो आप क्या करोगे, जो छोटी नंबर है उसको 7 से भाग देना, जितना जा रहा है जान दो, जो बच रहा छोड़ दो। जैसे कि इसके अंदर 7 एकम 7 30, 7 8 7 चौक 28, 2 बच रहा, 2 को जान दो, 14 आया पूरा। और नीचे क्या आएगा, 200 तक में कितनी संख्या आ रही है 28। तो कितने पद है, तो पद कितने हैं, ऐसे संख्या कितनी है जो 7 से कटती है वो कितनी है, तो 28 में से 14 को घटाना, तो आंसर क्या आएगा 14। आंसर कितना आया 14। और जितने पद होते हैं वही n होता है, जितने पद होते हैं वही होता है ना n। तो आपको n पहले ही मिल गया, n बराबर कितना आया, n बराबर 14, n बराबर 14। अब मुझे कोई बताओ इसमें से a कैसे निकलेगा, a क्या होगा, a क्या होगा। देखो a ऐसे निकलेगा, जो 14 है ना 14, तो 14 100 के अंदर है, तो इसमें a निकालना है, तो a बराबर क्या होगा 14 नहीं 15 का करना, एक ज्यादा का, क्योंकि आपको 100 के पार जाना है, 100 के पीछे नहीं रहना, 100 के आगे जाना है ना। तो आप 14 कदम तक तो रहोगे तो 100 के पीछे, तो एक कदम और आगे बढ़ा लाना, तो कब पहुंच जाओगे 100 के बाहर। तो 15 में कॉमन डिफरेंस क्या है 7, 7 का गुणा करना, तो पहली संख्या क्या आएगी 105, पहली संख्या क्या होगी 105। और आखिरी नंबर कैसे निकलेगा, आखिरी टर्म क्या था 28। अब इसमें एक कदम बाहर मत निकालना, नहीं तो 200 से पार निकल जाओगे, आपको यहीं रहना है। तो 28 में 7 का गुणा करना, तो क्या आएगा 7 8 56, 5 7 1 7 दूनी 14, 14 और 5 14 और 5 19, 196। तो देखो पहली संख्या 105 है, 100 से लेकर 200 तक जो 7 से कटेगी, और आखिरी संख्या क्या आ गई है, ये आई है। वापस से समझना, आपको पदों की संख्या निकालने आ गई, n तो निकल गया। आपको पहली संख्या देखनी है जो 100 के बाद में आएगी और 7 से कटेगी, तो 100 से पहले वाली 14वें नंबर पे, तो वो 15वें नंबर पे होगी, तो 15 में 7 का गुणा कर देना 105। और आखिरी निकालना, तो आखिरी नंबर पे जो उसमें 7 का गुणा कर देना 28वें पद में, तो आएगा 196। अब आपको योग निकालना है, तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, सम बराबर होता है n/2, सबसे सरल फॉर्मूला होता है a + l, ठीक है। n/2 मतलब 14/7, इनटू में a कितना है 105, प्लस में 196, ये हो जाएगा 7 से 2 बार में, ठीक है। ये कितना आएगा 2 गुणा, इन दोनों को जोड़ो 1, ये 0 1 3, 301 आएगा, तो आएगा 602। देखो सही है 602। अरे ये गलत हो गया, 7 नहीं इधर 2 है, फॉर्मूले में 2 था, इधर 7 आएगा, 7 इधर आएगा, 7 इधर आएगा, तो ये गुणा होगा 7 से 7 एकम 7 0, 7 या 21, ये आएगा 2107, 2107। देखो ऐसा सवाल बनता है, कितना प्यारा सवाल है, ये जीपी का ही सवाल है। जीपी का योग निकालना तो यूं ही है, ये एपी में जाएगा थोड़ा सा, ये एपी का फॉर्मूला लगा ना, जीपी का तो और आसान है योग निकालना। मैं देखो इसी सवाल को दूसरे तरीके से करके बताता हूं, ये तो डायरेक्ट फार्मूले से हो जाएगा, एक दूसरा सवाल लेते हैं, अच्छा रहेगा। दूसरा क्या, इसी का एक और तरीका बता देता हूं, इसी सवाल को ले लेते हैं, छोड़ो इसका योग निकालने का दूसरा, पहले ये उतार लो, एक तो फार्मूले से निकाल दोगे आप योग, एक और दूसरा तरीका बताता हूं जीपी में डायरेक्ट कैसे निकालते हैं।
गया? अच्छा सवाल है ये। अब जब अपन सुबह फाउंडेशन वाली क्लास में पढ़ेंगे तो इसके बहुत सारे सवाल कराऊंगा। अभी तो रेलवे के हिसाब से एसएससी एसएससी में घुमा के देते हैं सवाल, कठिन आते हैं। इसमें संख्या की जगह नंबर दे देते हैं कभी कभार, वो अपन सब उसमें करेंगे। अभी टाइम कम है, रेलवे के हिसाब से पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा है। अभी मेन फोकस है रेलवे में बस सिलेक्शन लेना, ज्ञानी बाद में बनना, उसके लिए सुबह वाला लेक्चर काफ़ी है। अब देखो इसका सेकंड मेथड, सेकंड क्या, जीपी का जितना भी योग आएगा ऐसे ही करना है आपको। देखो जीपी है ना, जीपी का जितना भी योगफल निकालना है, योगफल, उसका सबसे बेस्ट ट्रिक यही है जो अपन ने पहले नंबर सिस्टम में पढ़ा है, नेचुरल नंबर में। देखो बात को समझना, 105 इसमें 7 जुड़ेगा 112, इसमें 7 जुड़ेगा 119, प्लस में 196 तक गया ये, यही संख्या ली है ना, इसको जोड़ना है। तो एक फार्मूला क्या था, n/2, n तो मिल गया था उसमें। अगर ये सब नहीं आता, n नहीं निकालना रहता, आपको डायरेक्ट ये सीरीज दे देगा कि इसका जोड़ बताओ, यही सवाल है, लेकिन इसको यहीं से चालू करा, ये नहीं दिया। तब क्या करोगे आप, इसमें जो कॉमन है वो निकाल लो। कॉमन क्या है, 7, 7 निकाल लो। 7 जैसी कॉमन निकालोगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15, 16, 17, डॉट डॉट डॉट, इसमें से 7 कॉमन लो, 7 दूनी 14, 7 8 56, 28 तक आया, 28 तक आया। ये प्राकृत संख्या है क्या, देखना प्राकृत संख्या, ये नेचुरल नंबर है। और बीच में अगर नेचुरल संख्या आती है तो मैंने पढ़ाया है कि पहली और आखिरी का योग गुणा पहली आखिरी का घटाओ में 1 जोड़ के 2 से भाग, तो ये तो 7 हो जाएगा, गुणा पहली और आखिरी का योग मतलब 15 + 28, गुणा इन दोनों का घटाओ, 28 में से 15 घटा के फिर 1 जोड़ना है, और बटे में क्या आएगा 2। कितना आसान हो गया। देखो जो पहले पढ़ा वही इधर यूज हो गया, अलग से फार्मूला ही नहीं याद करना है जीपी का। कहीं आपको दिख भी जाएगा तो मत याद करना, जो पहले वाला था ना वो जीपी का फार्मूला था। जो योग निकालना तो ऐसे निकालना, ज्यादा आसान है ये, क्योंकि अपन ने पहले भी पढ़ा। इन दोनों को जोड़ो, 3 ये आएगा 3 और 2 4, और इन दोनों को घटाओ 17, इसमें से 14 घटा दो, 14 तो 14 ही आएगा, और बट्टे में क्या आएगा 2, ये कटेगा 7 बार में, ये 7 और 7 49 हो जाएगा, और ये आएगा 43। अब आप 43 और 49 का मल्टीप्लाई करो, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 36 2 38, 4 तिया 12, 1 4 चौक 16 और 1 17, तो ये कितना आएगा 7 0 1 1 1 2। तो इसका जो आ रहा है 2107। देखो उधर भी यही आ रहा था, यही था पहले। तो आपको ऐसे करना है जोड़ जीपी का। जीपी का जब योग पूछेगा ना तो आप ऐसे करना, अच्छा रहेगा। इसमें से जो कॉमन है ना, जो गुणे में चल रहा है उसको खींच लो बाहर, तो ये प्राकृत संख्या में जो बीच वाली संख्या का योग निकालने का वही बन जाएगा, तो और सरल हो जाएगा। उतारो ये भी जल्दी। ये सवाल ही दिया मैंने, यहीं से शुरू हुआ है सवाल। ये तो अपन ने वहां भी इससे पहले भी तो करा था। पहला नंबर 105 था ना, तो दूसरा नंबर क्या होगा, इसमें 7 जोड़ दो, बस 7 7 जोड़ना है। तीसरा नंबर फिर इसमें 7 जोड़ दो, जोड़ते जाओगे 196 पहुंच जाओगे। मैंने तो ये सवाल नया दिया यहीं से, अगर नहीं दिया रहेगा तब भी आप समझो ना। पहला नंबर 107 है, 105 है, तो 7 कॉमन डिफरेंस है, तो 7 जोड़ जोड़ के आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है, देखो रेलवे के लिए इतना काफी है, एपी और जीपी इतना आपके रेलवे लिए काफी है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसके सवाल कर लेंगे अभी अपन प्रीवियस ईयर के, तो हो जाएगा ये काम खत्म। ठीक है, अब अगला चालू करते हैं, देखते हैं।